राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए पाप मोचन के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय की जानकारी लेकर आए हैं, जो पापों से मुक्ति दिलाने के साथ जीवन में सुख समृद्धि भी दिलाएंगे। पाप मोचन एकादशी का महत्व सभी एकादशी तिथियों में बहुत विशेष है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस पाप मोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपके कार्य में आ रही हर प्रकार की रुकावट दूर हो जाएगी। पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को ये तिथि अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है, जिससे कैरियर में तरक्की होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल ये व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। जब ये व्रत इतना करीब है तो इससे जुड़े उपायों के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन किए गए ये उपाय जीवन का हर वो सुख दिलाते हैं जिसे पाने में हमें सालों लग जाते हैं। सुख समृद्धि के साथ ही साथ हमें हमारे जाने अनजाने में किए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए इन विशेष उपायों के बारे में जानते हैं। पहला उपाय है विशेष दीपक जलाएं। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा करें। साथ ही कठिन व्रत का पालन करें और विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्त्रोत और श्री हरि स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है और आपके सुख में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं। और दूसरा उपाय पीले फूल का उपाय है। पाप मोचनी एकादशी पर पीले फूल का उपाय जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल जरूर चढ़ाएं और इसके अलावा अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे के पास गेंदे के फूल को लाल कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप पर किसी भी तरह का कर्ज है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी पर ये विशेष उपाय जरूर करें। अगर आप पर कर्ज का बोझ चढ़ा है और आप इसे जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाएं। नारायण का ध्यान करते हुए इस जल को पीपल में चढ़ाएं और प्रभु से समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। शाम को देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे आपके ग्रह दशा आपके पक्ष में आने लगती हैं और जल्दी आपके पास धन संचय हो जाता है। धन एकत्रित होने के बाद आप कर्ज को आसानी से उतार सकते हैं। और पाप मोचनी एकादशी के दिन परिवार की सुख शांति के लिए ये विशेष उपाय करें। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शाम में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। हर एकादशी पर ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आप चाहें तो दिन में भगवान विष्णु की पूजा के दौरान तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का
कम से कम एक माला या इससे अधिक जाप कर सकते हैं। इससे भी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और यदि आपसे कभी जाने अनजाने में भूलवश कोई पाप हो गया हो और पाप से छुटकारा चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन ये विशेष उपाय अवश्य करें। इसके लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इससे भगवान विष्णु का स्नान कराने से मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के दुश्मन से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन सुबह स्नान करके फुर्सत हो जाए और भगवान विष्णु की जब पूजा करें, इसके बाद घी का दीपक जलाकर धोखे से भी हुए पापों के लिए माफ़ी मांगे और भगवान से प्रार्थना करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और अगर जीवन में भूलवश आपसे कोई पाप हो गया हो तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन कर संध्या के समय गाय के घी का चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जीवन भर बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा से दूर होते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। तो पापों से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी पर ये उपाय करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन चावल का ये उपाय काफ़ी लाभकारी है। पाप मोचनी एकादशी पर चावल का ये उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी धन हानि नहीं होगी। धन हानि से बचने के लिए एकादशी पर ये उपाय जरूर आजमाएं। अगला उपाय पति पत्नी दोनों के लिए है। आपसी प्रेम और सहयोग के लिए पाप मोचनी एकादशी पर ये उपाय दोनों करें। पाप मोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं उनको ये काम अवश्य करना चाहिए। और अगला उपाय कारोबार की तरक्की के लिए है। कारोबार में लाभ के लिए 11 गोमती चक्र और 3 एकादशी नारियल भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और पूजा के बाद गोमती चक्र को अपने साथ घर ले आएं और इसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर ऑफिस या कारोबार के स्थान पर बांध दें। इन उपायों के साथ ही घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको इस दिन ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला को उपयोग में लाएं और इस दिन साय के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें और स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्टफिक की माला से श्री महालक्ष्मी
श्री नमः मंत्र का 11 माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें और इसके साथ पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करें तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखें। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु भी बिना तुलसी के साथ ग्रहण नहीं करते हैं। इसके साथ एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग की 21 ताज़ा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं और पीपल के नीचे घी का दिया जलाएं। इससे श्री हरि तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष देती है। और यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इस एकादशी पर ये कार्य करें। हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, अतः इस दिन पूरे मन से उपवास रखकर पितृ तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा पाप नष्ट होते हैं। तो मनोकामना पूरी करने के लिए इस दिन ये उपाय जरूर करें। और सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। एक लोटे में जल के साथ चीनी को मिलाकर जड़ में डालें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थे पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और अचूक उपाय। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन इन उपायों को करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तो इस दिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग है और हर कार्य सफल होगा। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आपसे अपनी एक परेशानी शेयर कर रहे हैं। हम भी वर्षों से बहुत ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।